Hello and welcome to the our classes. Let's start today's topic, that is average. Average again simple topic है, डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं इस वर्ड का, इस कॉन्सेप्ट का. फॉर एग्जांपल 8 टॉफीज़ हैं आपके पास, आपको 4 स्टूडेंट्स को देनी है, 4 बच्चों को देनी है, तो आप देखते ही बता दोगे कि 2 आएंगे सबको, है ना. आपने क्या किया, 8 को डिवाइड कर दिया 4 से, इतना ही तो है. इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं, आपको 10 लोगों में बांटने हैं, कैसे बांटोगे. आप कह दोगे कि सर 100 डिवाइड बाई 10 आएगा. वेरी गुड, यही एवरेज होता है. लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, थोड़ा सा ऐसे बताऊं, मैं आपको कहूं कि एक आदमी के पास 10 रुपये आए थे, टोटल 10 आदमी थे, तो वो कितने रुपए होंगे. तो आप कैसे बताओगे, आप इसको डिवाइड ना करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 100. तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में कितना था, है ना. तो बस ये इतना सा एवरेज का कॉन्सेप्ट है. आपसे क्वेश्चन में औसत पूछे, एवरेज पूछे, मीन पूछे, सबका यही मतलब होता है. क्योंकि अगर मैथ्स में इस तरह से पूछ लिया है तो वो आपसे एवरेज की ही बात कर रहा है. अब से एक क्लास में 5 बच्चे हैं और उसमें हर बच्चे का स्कोर है 10 में से ये. ठीक है, तो इसका एवरेज बताओ, औसत अंक बताओ, कितने आए औसत नंबर, एवरेज नंबर पूरी क्लास के कितने हैं. अगर 5 ही बच्चे क्लास में तो कैसे निकालेंगे, पहले आप इस पूरे का टोटल निकाल लो. टोटल क्या आएगा 23. और नंबर कितने बच्चे हैं एक्चुअल में, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं. तो टोटल को n यानी कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू है, कितनी बार रिजल्ट आया है, वो आप यहाँ लिख लो. तो 5 है तो 5 हो गया, बस इनको डिवाइड कर दो. 4.6 मतलब एवरेज स्कोर है 4.6. इसी तरह से फॉर्मूला क्या हो गया एवरेज का, टोटल, या आप इसको कह सकते हो सम अपॉन में n क्या है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स या नंबर ऑफ आउटकम्स, कितनी बार आपके पास रिजल्ट आया. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वही है आपका एवरेज. ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है ना. अभी जैसे मैंने बताया, या तो आपसे एवरेज डायरेक्ट पूछ ली जाएगी, आपको एवरेज दिया होगा, आपसे आपको n दिया होगा, आपसे टोटल पूछ लिया जाएगा, या आपको टोटल दिया होगा और एवरेज दिया होगा, आपसे n पूछ लिया जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स. ये सारे नंबर हैं, 12 नंबर्स हैं, जिसमें से एक नंबर है x. एक बच्चे को इसका मीन निकालने को कहा था. मीन मतलब माध्य, माध्य का मतलब होता है सिंपल एवरेज. ओके, ही फाउंड द मीन टू बी 12, द वैल्यू ऑफ x इज. उसने जब इन सब का मीन निकाल लिया ना, इन सब का मतलब एवरेज निकाल लिया, तो उसको आंसर आया 12. तो हमें ये बताना है कि वो कैसे होगा. कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सम यानी टोटल. तो टोटल निकाल लीजिए, क्या होगा इसका 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14 + x. अब n क्या है, n देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 नंबरों का माध्य निकाला था, यानी ये सारे हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 12. ओके, उसके बाद जब उसने इसका रिजल्ट निकाला ना, तो वो भी 12 ही आया. ओके, इस पूरे का सम निकाल लो आप, कितना आएगा, टोटल करो 11 + 3. जल्दी जल्दी देखते कौन सबसे पहले टोटल कर पाता है. जल्दी से टोटल करो, क्या आएगा. तो ये आएगा 137 + x अपॉन में 12 है, इक्वल में 12 है. अब ये 12 अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा,
137 प्लस एक्स इक्वल टू 144, 12 गुणा 12 144 होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको माइनस कर दो 7। क्या 7 आंसर है? यस, ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। ओके, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट इतना तो आप कर ही सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of marks obtained in an examination by 8 students was 51 and by 9 other students was 68. The average marks of the 17 students was 8 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 51 है और 9 अन्य छात्रों द्वारा औसत है 68। टोटल छात्रों का औसत है वो निकालना है। ओके, तो ये कैसे होगा, ज़रा देखो। थोड़ा सा जब आप इसको करने लगोगे ना तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे मुझे पता है कि अगर एवरेज निकालना है, टोटल है 17, एक जगह 8 स्टूडेंट है, एक जगह 9 स्टूडेंट है और हमें टोटल 17 का बताना है। नंबरों का टोटल हमें मिल जाए तो हम इसको कर लेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, आपको एवरेज दे रखा है। ज़रा अगर 8 स्टूडेंट के एवरेज की बात करें तो वो कैसे हुआ होगा, वो ऐसे हुआ होगा कि यहाँ पर उनका टोटल होगा कुछ, है ना, और यहाँ पर एक्चुअल में जो एवरेज आया वो एवरेज कितना आया, 51 आया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इस वाले केस में हुआ होगा, कुछ टोटल होगा और यहाँ पर जो उनका एवरेज है वो 68 आया। ओके, तो अगर हमें ये मिल जाए और हमें ये भी मिल जाए, इनको ए और बी मान लेते हैं, अगर हमें ए और बी मिल जाए तो टोटल हमारा आंसर ये बन सकता है क्या, ए प्लस बी अपॉन में 17। यही तो होगा टोटल एवरेज, आंसर इसी से आएगा। तो ए कैसे निकालोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 1 8, 8 5 40, 408। यहाँ पे देखिए 9 8 जा और 9 6 जा अपॉन में 17। ओके, टोटल क्या आएगा, सेवनटीन 6 जा 102। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ, 60, ऑप्शन सी, यही आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स of 3 batches of 55, 60 and 45 students respectively 50, 55 and 60. Then the average marks of all the students is, यदि क्रमशः 55, 60 और 45 छात्रों के 3 बैचों का औसत अंक 50, 55 और 60 है तो सभी छात्रों का औसत क्या है। मतलब 3 बैच हैं, तीनों बैच का अलग अलग औसत है, तो फटाफट इसको लिख लिया करो। क्या होगा अगर हम तीनों का सम को मान लें, ए बी और सी। ए तो ये होगा ए अपॉन में 55 इक्वल टू 50, है ना। बी क्या होगा, बी अपॉन में 60 इक्वल टू 60 और सी क्या होगा, सी अपॉन में 45 इक्वल टू 60। सॉरी, यहाँ पर 60 नहीं आएगा, यहाँ पर 55। ओके, क्योंकि एवरेज था 50, 55 और 60 और टोटल स्टूडेंट्स 55, 60 और 45। तो ए बी सी आप निकाल लो सीधा मल्टीप्लाई करके। ओके, इसको सम कर दो, टोटल के अपॉन में क्या आएगा, इन तीनों का सम 60 और 50 और 45 का 160। इसको टोटल कर दो, 0, 5, 7 3 10 और 7 17, 2 3 5 6 7 और 1 8। एक 0 से एक 0 हटा दो, इसको सॉल्व करो, सीधा 16 के टेबल से काट दो, 16 पंजे 80 और 7 बचे 16 चौके 64। तो आपको देख सकते हो 54 समथिंग कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, यही इसका आंसर होगा। फर्दर आप चेक करना चाहो तो आपको और डिवाइड कर सकते हो इसको डेसिमल के बाद, जो भी आएगा तो वो कंफर्म हो जाएगा आपका कि यही आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20 एंड द एवरेज ऑफ
अदर 20 रिजल्ट इज 30, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। देखो फिर से इसमें वही करना है कि भाई हमें एक पहला एवरेज दे रखा था, फिर एक दूसरा एवरेज दे रखा था, फिर दोनों को मिला दिया तो हमें टोटल एवरेज चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी करके दिखाता हूँ, मैं वैसे नहीं लिखूंगा ए अपॉन में एन इक्वल टू ये, आपको सीधा टोटल चाहिए। अगर पहले नंबर का टोटल मिल जाए प्लस दूसरे नंबर का टोटल मिल जाए, और अपॉन में तो आपको पता ही क्या रखना है, अपॉन में आपको 30 नंबर का पहला रिजल्ट था, है ना, और 20 नंबर्स का दूसरा रिजल्ट था, यानी अपॉन में तो 50 आएगा। तो सम कैसे निकालेंगे, आप सीधा मल्टीप्लाई करो, 30 गुणा 20 600, यहाँ मल्टीप्लाई करो 30 गुणा 20 600, तो ये क्या आ जाएगा 1200, 5 से काट दो 24, क्या 24 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यही आपका आंसर है। सिंपल। अगर मैं इसको फिर से पहले की तरह लिख के करता तो उसमें और टाइम लगता, तो आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, आधी लाइन में सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो जबान से मन में भी हो सकते हैं, तो आपको मन में सॉल्व करना आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज़ 50 किलोग्राम, that of 2 students is 51 किलोग्राम एंड that of 2 students is 55 ये किलोग्राम है, देन द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इज़, अगर 6 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का वजन 51 किलोग्राम है और 2 छात्रों का 55 किलोग्राम है, तो छात्रों का औसत वजन क्या है। फिर से हमें टोटल निकालना है। कैसे करेंगे इसको, देख लीजिए। हमें ये बोला हुआ है कि भाई टोटल बच्चे हैं 6 + 2 यानी 10, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। और अगर किसी तरह हमें तीनों केसेस का टोटल मिल जाए तो हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। पहला केस क्या था, पहला केस है 6 बच्चे हैं और एवरेज है 50, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 × 50 यानी कि 300। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि 2 बच्चे हैं और टोटल है 51, यानी टोटल क्या आ जाएगा 102। थर्ड केस क्या है कि 2 ही बच्चे हैं और 55 है उनका एवरेज, तो 110 आ जाएगा सम। अब आप तीनों को ऐड कर दो, 300 400 512 अपॉन में 10, 51.2 कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन डी, यही आपका आंसर है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर एवरेज वेट इज़ 45 किलोग्राम। When one student leaves the class, the average weight reduced by 100 gram. What is the weight of the student who left the class? ओके, देखते हैं कैसे करना है। 50, एक क्लास है उसमें 50 बच्चे हैं टोटल, जिनका एवरेज जो वेट है वज़न है वो 45 है। अब हुआ क्या है कि एक बच्चा क्लास छोड़ के चला गया, मतलब बाद में रह गए 49 बच्चे। जब बच्चा क्लास छोड़ के चला गया तो क्लास का एवरेज वेट जो था वो कम हो गया, और वो कम होके जितना भी था पहले उससे 100 ग्राम कम हो गया। ओके, तो अब वो कितना है ये देखना है हमें। कैसे करेंगे, देखिए 50 स्टूडेंट्स हैं, क्लास का एवरेज वेट है 45, ये आ जाएगा टोटल वेट उस क्लास का कितना था, है ना। अब इसमें से आपको माइनस करना है कि जो बाद में वेट हो गया क्लास का, ओवरऑल वेट, है ना। तो अगर इन दोनों वेट्स को माइनस कर दोगे आप तो आपको मिल जाएगा उस बच्चे का वेट कितना था जो क्लास छोड़ के गया है। तो बाद में क्लास का वेट कितना हो गया, हम बच्चे हो गए 49 और वेट हो गया 44.9। क्यों 44.9 क्यों हुआ, क्योंकि 100 ग्राम कम हो चुका है ना, 100 ग्राम कम हो चुका है, 100 ग्राम डिफरेंस है। अभी बताया कि उस बच्चे के जाने से पूरी क्लास का वेट। तो अब अगर आप इनको सॉल्व कर लो, यहाँ से इसका सम आ जाए, यहाँ से इसका सम आ जाए, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2250, माइनस में ये है, इसको मल्टीप्लाई करो आप। 49 का टेबल अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा लगता है बहुत टाइम लेगा, पर ज़्यादा टाइम लेगा नहीं है। तो ये आ जाएगा 2200.1। ओके, अब आप इन दोनों को माइनस कर दो,
जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आप देखोगे 2250 है और ये 2200 है, तो 50 में से बस 0.1 कम हो रहा है ना। 50 माइनस 0.1 क्या होगा 49.9। क्या कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी यही आपका आंसर है। कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी, तो आप इस आंसर को तुरंत कर लोगे, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे और सही आंसर नहीं आएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Total weekly emoluments of the workers of factory is 1534. Average daily emoluments of a worker is 118. The number of workers in the factory is। एक कोई कारखाना था जिसमें कुछ मजदूर काम करते थे। हर मजदूर को एवरेज पूरे हफ्ते का 1534 रुपये मिलता था। ओके, उसके बाद हमें एक आ गया है कि अगर एक मजदूर को एक दिन में 118 रुपये मिलते हैं तो आपको ये बताना है कि वहाँ पे टोटल मजदूर कितने थे। ओके भाई, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर कुछ मजदूर काम करते हैं, वो जितना भी काम करते हैं उनको सारे मजदूरों को हफ्ते का जो एवरेज है वो मिलता है 1534। ठीक है, लेकिन एक मजदूर को हफ्ते का मिलता है 118। तो अगर उसको एक हफ्ते का 118 मिलता है तो टोटल मजदूर कितने हो सकते हैं? एक्स। तो टोटल उनको 118x मिलता होगा। इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्चुअल में 118x तो मिलता है उन सबको मिला के, पर वो है कितना? वो है 1534। यही तो बताया है कि सबका मिला के तो 1534 है। तो हमसे ये पूछा है कि टोटल कितने मजदूर हैं, तो x ही तो मजदूर होंगे टोटल। आप सीधा इसको डिवाइड कर दो। जरा आएगा, हाँ तेरा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। एवरेज में कई बार ऐसे थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वाली कैलकुलेशन आ जाती है, बट वैसे ये टॉपिक बहुत सिंपल है, तो आपको थोड़ा इसके लिए कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी होगी। आपको टेबल याद होने चाहिए एटलीस्ट 25 तक। 25 तक नहीं आते तो आपकी मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होनी चाहिए, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस वक्त मल्टीप्लाई का यूज़ करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई एंड द एवरेज ऑफ 5 नहीं है, y numbers is x, then the average of all the numbers taken together। भाई ये बताया गया है कि x नंबर थे, उनका एवरेज आ गया y, यहाँ पे y नंबर थे, उनका एवरेज आ गया x, तो हमें टोटल सबका एवरेज बताना है क्या है। तो आपको पता है टोटल तो ये हो जाएगा x और y है ना, तो अपन में x प्लस वाई आ जाएगा। तो आप सीधे पहले तो ये देख लो किस ऑप्शन में x प्लस वाई है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी है। ओके, आगे देखते हैं। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सम, इसका सम क्या होगा? x मल्टीप्लाई वाई। इसका सम क्या होगा? x मल्टीप्लाई वाई। एक्स वाई इधर भी है, इधर भी एक्स वाई है, तो ये 2xy हो जाएगा, और नीचे x प्लस वाई। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी यही आपका आंसर है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man bought 13 articles at rupees 70 each, 15 at rupees 60 each and 12 at rupees 65 each. The average price per article is। एक आदमी है, उसने 13 आर्टिकल 70 रुपये पर आर्टिकल के रेट से खरीदे, 15 60 रुपये के हिसाब से और 12 आर्टिकल 65 रुपये के हिसाब से। तो हमें टोटल का एवरेज बताना है। तो अपॉन में तो क्या आ जाएगा, सीधे से आप देख लो, पहले 13 आर्टिकल थे, फिर 15 हो गए, 13 15 28 और फिर 12 हो गए, 28 तो 30 10 40। ऊपर क्या आएगा? ऊपर सम आएगा, 13 गुणा में 70, 13 सत्ते 91, 910 आ जाएगा, 15 चिक 90, 900 आ जाएगा, और 12 इंटू 65 780। सॉल्व कर लेंगे, 9 9 18 और 7 25, 2590, और यहाँ पे 40 है। क्या कटेगा? देखते हैं, सीधा काट दो। 64 समथिंग कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, यही होना चाहिए आंसर। अगर ये नहीं है
तो हम इसको पूरा वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे यही होना चाहिए। तो यही आपका आंसर है, कंफर्म्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The mean of 11 numbers is 35 if the mean of first 6 numbers is 32 and that of the last 6 number is 37, find the sixth number। भाई पूरे 11 नंबरों की सीरीज़ थी, है ना, ऐसे होंगे 11 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसने बोला कि फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज है, 1 2 3 4 5 6, इनका एवरेज निकाल लिया उसने, वो 32 है। उसके बाद इसने बोला कि लास्ट 6 नंबर का भी एवरेज निकाला है, वो है 37। लास्ट 6 देखिए 1 2 3 4 5 6, लास्ट 6 नंबर्स का एवरेज है 37। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये वाला नंबर इस वाले एवरेज में भी है, इस वाले एवरेज में भी है। अगर ऐसा होता है कि 6 नंबर का कुछ एवरेज है और 5 का कुछ एवरेज है, तो हम दोनों का सम उठाते सीधा लेके डिवाइड कर देते। बट यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे उस नंबर का एवरेज नहीं लिया गया। ओके, एक नंबर का एवरेज 2 बार आ रहा है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें बताया कि भाई 6 नंबर थे, उनका सम है 32। ओके, उसके बाद के 6 नंबर हैं, उनका सम है 37। अगर मैं इस पूरे के सम में से एक्चुअल में जो नंबर है उनका सम माइनस कर दूं, तो क्या मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ? एक्चुअल सम कितना है भाई, 11 नंबर थे और 35 उनका एवरेज है, तो ज़रा सम निकाल लो। ट्वेंटी 29 कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं हमें भेज दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।